हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं निफ्टी का। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुल करके जो है इसी लेवल पे इसी रेंज पे यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और मार्केट ने आज सुबह अपने आप को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की। देखो, फर्स्ट टाइम अप साइड में गया, पहली बार यहाँ पे सेलिंग आई और यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश की थी इस ग्रीन कैंडल के साथ, ये वाली ग्रीन कैंडल। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है फिर यहाँ से डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया और फिर इस तरह से कुछ यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ पे डाउन साइड में आकर के अब यहाँ पे क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है वो क्लोजिंग मार्केट ने दी है 24,992 पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ट्रेड कहाँ पे कर रहा है मार्केट? ट्रेड कर रहा है 24,033 पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लोजिंग 24,000 के नीचे ही आई है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जितनी बार मार्केट अप साइड में जाएगा उतनी बार सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जितनी बार अप साइड में जाएगा उतनी बार सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपको टॉप ढूंढना है, टॉप मार्केट का, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट मार्केट का टॉप ढूंढना है और उस टॉप को फाइंड आउट करके वहां पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान करना है, जब तक कि ये इसके ऊपर ना निकल जाए। बाइंग तभी आएगी जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा, वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये एक अच्छी बाइंग, एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो ये कितना भी यहाँ पे गैप अप खुलता रहे दोबारा से सेलिंग आती रहेगी, कितना भी गैप अप खुलता रहे दोबारा से सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो है फ्लैट की कंडीशन। फ्लैट अगर ओपन होता है इस एरिया पे, देखो हम टोटली जो है वो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये इसको क्रॉस कर देगा, ये लेवल जो है 24,000, यहाँ पे ये लेवल दिखाई दे रहा है 23,970 का, ठीक है। 23,970 का जो लेवल है ये वाला, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा, जो ये यहाँ पे स्पाइक जो यहाँ पे लगाई हुई है मार्केट ने, ठीक है, 23,880 का। और उसके बाद जो है हम एक नए लो के लिए फिर एक प्लान करेंगे अगर फ्लैट खुलता है तो, क्योंकि मार्केट अब भी निगेटिव ही बना रहा है। क्योंकि देखो, अगर आज मार्केट ने एक सिग्नल हमें दिया था, मार्केट पहले गैप अप ओपन हुआ, गैप अप खुलते ही सारे एकदम यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग देखने के लिए मिली। ये बाइंग क्यों देखने के लिए मिली? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे। फिर से मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ कि जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे उन्होंने फटाफट यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ की, स्क्वायर ऑफ के साथ जो है ये कैंडल हमें देखने के लिए मिली है यहाँ पे। फिर मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुए क्योंकि ये इस कैंडल का 50% से फिर दोबारा से जो है यहाँ पे ऊपर जाने लगा, लेकिन दोबारा बायर फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हुए। देखो, लगातार 3 कैंडल के साथ यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। नहीं तो इस साइडवेज मार्केट में मेरे ख्याल से नहीं लगता कि इतना खास प्रॉफिट कोई दिखा होगा आपके पोर्टफोलियो में। तो मैंने जैसे बताया, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट कर खुल के इस लेवल को क्रॉस कर देता है, तो तुरंत हम अपना सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा 23,900 का, और दूसरा टारगेट फिर हमारा एक नए लो का हो जाएगा, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाता है तो हमें देखो वेट करना होगा, वेट करना होगा ये किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है, ठीक है। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। देखो, आज यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, पहली बार अप साइड में गया मार्केट, एक पुल बैक लिया और फिर यहाँ पे ये प्राइजेक्शन बनता है यहाँ पे, जब ये इसके ऊपर इस तरह से कुछ क्लोज दे देता। लेकिन ये प्राइजेक्शन नहीं बना, ये कैंडल यहीं पे रह गई, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो हम फिर यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड अपना प्लान करते, एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता इस लेवल पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्राइजेक्शन बनता है, इस तरह से प्राइजेक्शन को आप रीड कर सकते हो। ये गैप अप खुलेगा, गैप अप की कंडीशन में अब मैं आपको अभी आपको बाइंग करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप बाय कर लो। देखो, जितनी बार यहाँ पे बाइंग आई है आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, जितनी बार बाइंग आई है स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो जितनी बार बाइंग है स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस से बचना चाहते हो, पहले से क्लोजिंग देने दो इसके ऊपर 24,400 के ऊपर, तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन के साथ देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब गैप डाउन खुलेगा, जो लोग यहाँ पे सेल करके गए हैं तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई देगा, प्रॉफिट दिखाई देगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। उसी के साथ एक यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की, सॉरी, रेड कलर की कैंडल के साथ, ठीक है। जैसे ही इसके लो को ये ब्रेक डाउन करेगा, हम तुरंत यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इस लेवल का हम डालेंगे, ठीक है। और एक नए लो का प्लान करेंगे। जब तक कि ये कोई इस तरह का प्राइजेक्शन नहीं बनाता तब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी निगेटिविटी बनी हुई है और हम मार्केट के साथ रहेंगे। मार्केट जिस साइड में चल रहा है उसी साइड में हम चलते रहेंगे। एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखो, ये कैंडल जो है, दोनों कैंडल सिमिलर 400 पॉइंट की कैंडल है। देखो कितना अपसाइड और डाउन साइड में होकर के फिर भी ये रेड कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ये बियरिश कैंडल का यहाँ पे साइन है
कि मार्केट और नीचे जा सकता है। अब कितना नीचे जा सकता है ये हम बता नहीं सकते। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक डोजी सी कैंडल बन जाए ये, तो हमें फिर अगले दिन एक अच्छा ट्रेड मिलता है, लेकिन इसने ये जो मोमेंटम कर दिया है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल ये पोज कैंडल बना दे। ठीक है, कल ये कुछ इस तरह की यहाँ पे ऊपर नीचे जा करके कुछ पोज कैंडल इस तरह की बना दे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी अपनी कम ही रखनी है अभी। अभी देखो, जब तक मार्केट आपको कंफर्मेशन नहीं देता, फुल कंफर्मेशन कि मैं हाँ बाइंग के लिए जा रहा हूँ या सेलिंग के लिए जा रहा हूँ, देखो जैसे इस तरह से ये बाइंग के लिए जा रहा है तो फुल कंफर्मेशन है, आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये सेलिंग के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि पुट का प्रीमियम जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जो पुट का प्रीमियम होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, एकदम तुरंत आपको टारगेट देगा और एकदम डीके भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो इस तरह की मार्केट में वो देखो किस तरह से उसने मूव किया होगा प्रीमियम में, और किस तरह से वो बढ़ा होगा। देखो एक एक कैंडल के बाद लगातार कोई हमें ग्रीन रेड कैंडल देखने के लिए नहीं मिली, जैसे यहाँ पे देखो इस 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 जो मार्केट में है वो प्रीमियम बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर दो रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रीमियम इतनी अच्छी से नहीं बढ़ता। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखो और क्वांटिटी कम रखो। अगर मार्केट नहीं जाना चाह रहा है नीचे और जबरदस्ती जा रहा है, तो वो शायद बैंक निफ्टी की वजह से जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा निगेटिव था आज, जैसा कि हम देख सकते हैं। और देखो बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 49,748 पे, और ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, 49,770 पे। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे दी है और ट्रेड मार्केट अपसाइड में कर रहा है, तो ये भी निगेटिव ही दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये सॉरी ये एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करता है फ्लैट खुल के, ठीक है, सिमिलर प्लान रहेगा हमारा जैसे हमारा बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में है। अगर ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम अपना एकदम तुरंत यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये पुल बैक भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट भी करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको कंडीशन देखनी होगी कि किस तरह से मार्केट जो है चल रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे खुल करके, अगर इस लेवल पे खुल करके, तभी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन या इस लेवल पे खुलेगा तो वेट करना, वेट के बाद जब ये ऊपर जाएगा फिर दोबारा से नीचे आएगा, तब यहाँ पे अपना सेलिंग का साइड का ट्रेड प्लान करना। ठीक है, अभी मार्केट में तुरंत एकदम इजिली घुसने की जरूरत नहीं है कि तुरंत एकदम घुस जाए और वहां से प्रॉफिट कमा लें। ठीक है, इसमें एक अच्छा स्विंग बनाया मार्केट ने, ये देखो 50,000 का लेवल है, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं सॉरी बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये राउंड नंबर है। देखो इस राउंड नंबर के ऊपर अगर कोई बाइंग की हमें यहाँ पे कैंडल दिख जाती है, अगर गैप अप खुल जाता है इस लेवल पे और यहाँ पे कोई बाइंग की कैंडल मिल जाती है, तो हम छोटे से टारगेट के प्लान कर सकते हैं यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए। देखो यहाँ पे 200 पॉइंट या 300 पॉइंट के लिए एक छोटा सा टारगेट, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं कि यहाँ तक चला जाएगा, एक छोटे से टारगेट के लिए 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था अपने छोटे छोटे टारगेट रखना, क्योंकि देखो ये इस तरह की कैंडल में प्रीमियम नहीं बढ़ता, ये 3 कैंडल में प्रीमियम बढ़ा होगा, ये देखो फिर साइडवेज हो गया, कितने 2 घंटे 3 घंटे तक लगभग यहाँ पे साइडवेज रहा, और इस साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके हो जाता है तो कोई फायदा नहीं होता। तो अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। डाउन साइड के टारगेट मैंने आपको बताए थे, पहला टारगेट हमारा 600 का होगा, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा टारगेट हमारा 500 का होगा। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे, इससे नीचे हम टारगेट अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, तो एक पुल बैक भी आ सकता है। ठीक है, फिर मार्केट जो है इस तरह से चलेगा अगर चलना है तो। अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया है यहाँ पे 600 या 500 के आसपास, तो हम थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, जब मार्केट अप साइड में जाएगा और यहाँ पे कोई ग्रीन रेड कलर की कैंडल बनाएगा, उसको ब्रेक डाउन देगा, जब हम अपना यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। और गैप अप की कंडीशन में हम 50,000 के ऊपर एक 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 ट्रेड, सिर्फ सिर्फ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना, नहीं तो यहाँ पे आपका एसएल बेकार में ही हिट होगा, कोई फायदा उसका नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।